बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर नाज़रीन, आज हम बनाएंगे कैबिज और पोटैटो के बड़े मज़ेदार चटपटे करारे पकोड़े। सर्दियों में पकोड़े ना खाए तो क्या खाया। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोटैटो लेंगे। ये हमारे पास हाफ केजी के करीब पोटैटोज जो हमने अच्छे से धो के बारीक बारीक काट लिए थे, इनको ऐड करेंगे। और ये हमारे पास एक गुठली पूरी हमने ली है लहसुन की, गार्लिक, इनको हमने चॉप कर लिया था। ठीक है, इससे पकौड़ों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारे को कंट्रोल रखता है। ये 2 अदद हमारे पास प्याज हैं जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया था, ये भी ऐड कर दें। और ये 10 से 15 हरी मिर्चें, ये भी बारीक बारीक हमने काट ली थी। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और हाफ केजी के करीब ये हमारे पास कैबिज है, बंद गोभी, ये भी हमने काट ली थी। इसे धो के अच्छे से हमने ड्राई कर लिया था। बड़े टेस्टी पकौड़े होते हैं, लाजमी बनाएं। और ये फ्रेश धनिया स्प्रिंकल कर लें, ये लाजमी डालें, इससे बड़ी अच्छी लुक आती है। नाज़रीन, अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं खुद ही। और अच्छे टेस्ट और कुरकुरापन, इसमें क्रिस्पीपन लाने के लिए हम 1 कटोरी भर के इसमें ऐड करेंगे मैदा। ठीक है, आप राइस फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ हमारे मसाले हैं, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। ये 2 चम्मच है नमक, 1 चम्मच हमारे पास है फुल भर के हमने लिया है खुश्क धनिया पाउडर, ये है कसूरी मेथी, ये फूड कलर, रेड मिर्ची पाउडर 2 अदद चम्मच, और 1 चम्मच फुल भर के हमने हल्दी का लिया है। कलर हम इसलिए ऐड किया है कि कलर बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन बन जाता है ये पकौड़ों में। और 1 चम्मच भर के हमने ज़ीरा लिया और 1 चम्मच छोटा फ्रूट चाट मसाला टेस्ट के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। अब इसे ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छे से डो बना के फिर हम आपको फाइनल लुक दिखा दें इसकी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें किसी चम्मच की मदद से, तमाम मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करना, ज़्यादा नहीं डाल देना, लेई नहीं बना देनी, एक डो सी बनानी है। अच्छा, नेक्स्ट हम पानी के जो इसमें हल करना है हाथों की मदद से करेंगे। ठीक है, तो हम आपको करके दिखाते हैं अभी। तो नाज़रीन, हम इसे हाथ की मदद से हम इसकी डो बनाएंगे अच्छे से। पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसे हाथों की मदद से मिक्स करते जाएं तमाम वेजिस को। अच्छी सी डो बना लें। पानी कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर लें और हाथों की मदद से अच्छे से वेजिस को मिक्स करें बेसन में। बहुत ही मज़ेदार चटपटे करारे बनते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के लिए ये बनाऊं आज। बड़े मज़े की ये बनते हैं, ये लाजमी ट्राई करिएगा आप भी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे। तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ ये लाजमी शेयर करूं रेसिपी। तो नाज़रीन, ये देखें डो हमारी कितनी अच्छे से बन के तैयार होगी। इसे 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ें, फिर हम इसे फ्राई करते हैं। इधर फ्राई पैन में हमने रख लिया हुआ है ऑयल, वो अच्छे से गर्म होता है तो हम इसको फ्राई करते हैं। ठीक है नाज़रीन, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसमें कर लिया हुआ है। अब तो नाज़रीन, हम इसमें 1 बाय 1 करके पकोड़े ऐड करते हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, अपने साइज जो आपको पसंद हो। इसमें 4 से 5 ऐसे पकौड़े जाएंगे। तो इसे हल्का गोल्डन ब्राउन करके फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसकी। ठीक है, तो नाज़रीन देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने कुरकुरे बने। ये देखें मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े हमारे बनके तैयार हैं। तो नाज़रीन, ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।